Good afternoon. Good afternoon. How are you all? We are fine, thank you. And you? I am also fine. Today we learn how to use of let in English, and also how to order in English, and today also we learn how to request in English. तो आज हम 5 एक्शन इकट्ठा सीखने वाले हैं जो कि आपकी इंग्लिश में एक बहुत बड़ा आपको पिकअप देंगी, बहुत ज़्यादा आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी बढ़ाएंगी। 5 टाइप की बातें कर सकते हैं आप, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ लुक एट हियर। तो आज हम देखेंगे यूज़ ऑफ लेट। इसको लेट पढ़ते हैं, कई लोग इसको लेट बोल देते हैं। लेट नहीं बोलना है, क्या पढ़ना है इसको? लेट। ये लेट है क्या? तो ध्यान से देखेंगे। लेट एक नॉर्मल वर्ब है, जैसे वर्ब रहती है ना, प्ले, स्पीक, रीड, राइट, ऐसे ही एक लेट वर्ब है। लेकिन अंग्रेज़ों ने, फॉरेनर्स ने लेट से 3 फॉर्मूले बना दिए। 1 2 3 लेट वर्ब से 3 फॉर्मूले बन गए। अब कहाँ इसका यूज़ होता है बातचीत के दौरान, ध्यान से देखेंगे। और आप भी बाहर जब भी आपको बातचीत करना है इंग्लिश में, तो आप लेट से 3 तरीके की बात कर सकते हैं। और अपनी जो डेली लाइफ है आपकी, उसमें लेट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। बातचीत में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इसका हिंदी में, तो अब आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। चलिए लुक एट हियर, यहाँ देखिए। तो लेट का यूज़ करते हैं जब भी आपको किसी को ये कहना है कि कोई भी काम होने दो, कोई भी काम होने दो। जैसे बोलना है उसे आने दो, उसे जाने दो, बच्चों को खेलने दो, उसे सोने दो, उसे पढ़ने दो, उसे नौकरी करने दो, उसे पैसा कमाने दो। कोई भी काम होने दो, तो आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे? लेट से। बस ये है मेन यूज़। कोई भी काम होने दो, अलाउड टू डू एनी वर्क, कोई भी काम होने दो, लेट का यूज़ करेंगे। ठीक। और लेट का फॉर्मूला क्या आएगा? लेट प्लस सब्जेक्ट। अब अभी तक जो अपन सब्जेक्ट पढ़ते हैं या पढ़ते आ रहे हैं, सब्जेक्ट की मीनिंग हमारे लिए ये होती है। सब्जेक्ट हमारे लिए होते हैं कौन कौन से? आई, ही, शी, वी, दे, ये सब्जेक्ट हैं। लेकिन जब लेट का यूज़ करते हैं तो लेट के बाद इन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको। लेट के बाद आई कभी नहीं बोलना, चाहे स्पोकन इंग्लिश वाले हो या कंपटीशन वाले हो या स्कूल वाले, कॉलेज वाले, ग्रामर वाले, कोई भी इंग्लिश वाले हो। लेट के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आते, लेट के बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव केस। लेट आई कभी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? लेट मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। ही का क्या हो जाएगा? हिम। शी का हर, वी का अस, दे का देम। इसमें यू का यूज़ नहीं करते क्योंकि यू से सीधे ऑर्डर देते हैं। यू को ऑर्डर दिया जाता है, यू से लेट की बात नहीं होती। और किसी का नेम आएगा तो फिर वो नेम ही रहेगा, इसमें नो चेंज। अब जैसे, और फिर वर्ब का क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म। हाँ, वर्ब तो लगेगी आपको इसमें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। तो जैसे बोलना है मुझे इंग्लिश बोलने दो, मुझे इंग्लिश बोलने दो, क्या बोलोगे आप? लेट मी स्पीक इंग्लिश, लेट मी स्पीक इंग्लिश। यार मुझे खाना खाने दो, लेट मी ईट फूड। मुझे पैसा कमाने दो, लेट मी अर्न मनी। मुझे नौकरी करने दो, लेट मी डू जॉब। उसे, कोई लड़का है, उसे वहाँ जाने दो, लेट हिम गो देयर, लेट हिम गो देयर। उसे आने दो, जैसे कोई आ रहा है, किसी ने रुकवा दिया, बोलना उसे आने दो, तो क्या बोलोगे आप? लेट हिम कम इनसाइड, लेट हिम कम इनसाइड। कोई लड़की है, उसको किताब पढ़ने दो, क्या बोलेंगे आप? लेट हर रीड द बुक, लेट हर रीड द बुक। हम लोगों को, यार हमें क्रिकेट खेलने दो, लेट अस प्ले क्रिकेट। हमें इंग्लिश बोलने दो, लेट अस स्पीक इंग्लिश। और उन लोगों को या उन्हें नौकरी करने दो, क्या बोलेंगे आप? लेट देम डू जॉब। उन्हें खेलने दो, उन्हें क्रिकेट, लेट देम प्ले। ठीक है। और धोनी को क्रिकेट खेलने दो, क्या बोलेंगे आप? लेट धोनी प्ले क्रिकेट। हाँ, नेम में नो चेंज। कविता को इंग्लिश बोलने दो, लेट कविता स्पीक इंग्लिश। रवि को आने दो, लेट रवि कम। तो जैसे अपन टॉकिंग वगैरह करते हैं, कोई आपको बोलने का मौका नहीं देता, पूछते रहता है क्वेश्चन पे क्वेश्चन, तो आप उसको बोलो, यार भैया लेट मी आस्क, मुझे पूछने दो। लेट मी कंप्लीट, पहले मुझे पूरा तो करने दो। लेट मी कंप्लीट माई आंसर देन यू आस्क। ऐसा बोलना चाहिए आपको बाहर बातचीत के दौरान, कि जब कोई आपको बातचीत करने में मौका नहीं देता बोलने का, जब अपन टॉकिंग मैच भी खेलते हैं, तो आपको इसका यूज़ करना है। किसका? लेट का। ये नहीं कि हिंदी नहीं बोलना है कि रुको मुझे पूछने दो, आप बोलो यार लेट मी आस्क, लेट मी कंप्लीट। आपकी बात पूरी हुई नहीं और सामने बात पे बात करे जा रहे, तो बोलना लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, पहले मुझे पूरा करने दो। तो ये है लेट का यूज़। डू अंडरस्टैंड? समझा सभी को? तो कोई भी चीज़ होने दो, कोई भी काम, तो लेट का यूज़ करेंगे। सेकंड यूज़ देखें लेट का। सेकंड यूज़, कोई भी काम मत होने दो। अच्छे समझना, क्योंकि मत करो भी आएगा आगे, तो कन्फ्यूजन आगे होने वाला है, इसलिए यहाँ ध्यान समझेंगे। मत होने दो, मत करो नहीं, मत होने दो। जैसे मान लो
कोई लड़का जा रहा है उसको वहाँ पे, तो बोला यार उसको वहाँ मत जाने दो, उसको वहाँ मत जाने दो, तो अब डोंट इसमें सामने आएगा। डोंट कहाँ आएगा? सामने। डोंट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहली बार इसमें डोंट सामने आ रहा है, लेकिन डोंट के बाद क्या आ रहा है तुरंत यहाँ पे? लेट। ये ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये डोंट लेट है। कि जैसे बोल रहे हैं उसे वहाँ मत जाने दो, क्या बोलेंगे आप? डोंट लेट हिम गो देयर। बच्चों को वहाँ मत खेलने दो, डोंट लेट चिल्ड्रन प्ले देयर। बच्चों को मोबाइल मत खेलने दो, डोंट लेट चिल्ड्रन प्ले ऑन मोबाइल। बच्चों को मोबाइल मत देखने दो, डोंट लेट चिल्ड्रन वॉच मोबाइल। ठीक समझ आया? डू अंडरस्टैंड? तो कोई भी काम होने दो, लेट प्लस सब्जेक्ट, मत होने दो, डोंट प्लस लेट। अब तीसरा एक और लेट का यूज़ है कि अब इसमें आप भी शामिल हो गए, आप भी बोल रहे हैं चलो आओ करें या चलो चलें, मतलब आपने अपने आप को शामिल कर लिए। तो ये लेटस का शॉर्ट फॉर्म होता है लेट्स। चलो चले यार, बहुत देर हो गई, लेट्स गो, चलो चले, आओ चलें, चलो चलें, आओ चलें। कोई भी काम मिल के करें तो फिर क्या लगाएंगे? लेट्स। बिल्कुल आसान है। चलो यार अब क्रिकेट खेलते हैं, चलो आज क्रिकेट खेलते हैं, क्या बोलेंगे हम? लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो एक कप चाय पीते हैं यार, लेट्स हैव अ टी। चलो आओ उसकी सहायता करें, लेट्स हेल्प हिम। अपने यहाँ खड़े को मान लो गिर गया, चलो यार लेट्स हेल्प हिम, आओ उसकी सहायता करें। तो इस आसानी से आप लेट से 3 प्रकार की एक्शन बोल सकते हैं कि कोई भी काम होने दो, लेट, मत होने दो, डोंट प्लस लेट, आओ करें, चलो करें, लेट्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डू अंडरस्टैंड? बन जाएगा सभी को? तो एक बार और बोलिए, मुझे इंग्लिश बोलने दो, उसे वहाँ मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो देयर। और आओ चलें, चलो चलें, लेट्स गो, आओ चलें, चलो चलें, लेट्स गो। अब एक अलग एक्शन है, आज हम सीख रहे हैं हाउ टू ऑर्डर इन इंग्लिश में ऑर्डर कैसे करोगे आप? ऑर्डर यानी होता है आदेश, कमांड यानी क्या होता है? एक मिलिट्री में होता है ना कमांडर ने बोल दिया सेट डाउन तो सेट डाउन, बैठ जाओ। अब चाहे नीचे गीला है, कीचड़ है, खीले लगे, कुछ भी लगे, बैठ जाओ। नहीं बैठते, कीचड़ है, कपड़े खराब हो जाएंगे। मिलिट्री में ऐसा नहीं चलता। सेट डाउन मतलब सेट डाउन, तो कमांडर ने ऑर्डर दे दिया, इसलिए कमांड असली उसको बोलते हैं ऑर्डर या कमांड। आदेश, हुक्म, किसी को हुक्म देना है, ऑर्डर देना है। तो इंग्लिश में 2 प्रकार के ऑर्डर होते हैं, और ऑर्डर हमेशा सिर्फ यू को दिया जाता है। इसलिए जैसे यहाँ यू नहीं था, क्योंकि यू को क्या दिया जाता है? हमेशा ऑर्डर। सामने वाले को ऑर्डर देते हैं यू। और ऑर्डर 2 होते हैं, एक पॉजिटिव ऑर्डर होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव ऑर्डर। पॉजिटिव ऑर्डर कोई काम करो, और नेगेटिव ऑर्डर कोई काम मत करो। ये बस 2 ऑर्डर होंगे, ठीक है? आप कहीं भी देखेंगे, जब भी आपको पूरी इंग्लिश में कहीं भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकेले मिल जाए, जैसे ये, तो समझ जाना कि ऑर्डर है वो। चाहे आपको रिटर्न में मिले या ओरल में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकेले मिले तो समझ जाएंगे आप कि वो ऑर्डर है। किसी ने बोला आपसे गो देयर, तो वो आपको कुछ नहीं कहना चाह रहा, सीधे ऑर्डर दे रहा है वो। गो देयर मतलब वहाँ जाओ, ठीक है? इंग्लिश बोलो, क्या बोलेंगे आप? स्पीक इंग्लिश। आप जो पेपर वगैरह देते हैं उसमें लिखा आता है ना राइट एन ऐसे, लिखा आता है राइट एन ऐसे, एक निबंध लिखो। कोई थोड़ी बोलते हैं भैया प्लीज़ राइट एन ऐसे, कृपया एक ऐसे एक निबंध लिख दो भैया, नहीं तो हमारा स्कूल बंद हो जाएगा, ऐसा वैसा नहीं। वो क्या बोलते हैं? राइट एन ऐसे। राइट एन ऐसे मतलब एक निबंध लिखो, और नहीं लिखोगे तो आपको 10 नंबर नहीं मिले, 10 नंबर नहीं मिलेंगे। डू अंडरस्टैंड? तो जैसे बोल रहे हैं यहाँ आओ, तो क्या बोलेंगे? कम हियर। वहाँ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, नोटबुक खोलो, प्लीज़ ओपन द नोटबुक खोलो, ओपन द नोटबुक, लेसन पढ़ो। बस वर्ब देखते जाएंगे, वर्ब पूरा ध्यान वर्ब में रखना पड़ेगा, वर्ब बनते जाएंगे। लेसन पढ़ो, रीड द नोटबुक बंद कर दो, खड़े हो जाओ, प्रश्न पूछो, अब बैठ जाओ। ये पूरे ऑर्डर देते गए आप। कोई भी काम करो करो करो, ऑर्डर, ठीक है? और मत करो बोलना है तो क्या लगाएंगे? डोंट। ऐसा मत करो, वहाँ मत जाओ, क्या बोलेंगे? डोंट गो देयर। हिंदी मत बोलो क्लास में, डोंट स्पीक हिंदी इन क्लास, ठीक? जैसे बोल रहे हैं कि भैया उसमें बेंच में मत लिखो, डोंट राइट ऑन द बेंच। डेस्क के ऊपर मत लिखो, डोंट राइट ऑन द डेस्क। तो कोई भी काम मत करो, ये लगाएंगे आप। तो डू अंडरस्टैंड? तो इंग्लिश में जो ऑर्डर देते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पॉजिटिव ऑर्डर होगा, और वर्ब के सेकंड फॉर्म से क्या, डोंट से क्या होगा? नेगेटिव ऑर्डर, ठीक? एक और एक्शन सीखेंगे अपन, हाउ टू रिक्वेस्ट इन इंग्लिश में रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। रिक्वेस्ट यानी क्या होता है? निवेदन, प्रार्थना,
ठीक है, किसी से बहुत ज़्यादा गुजारिश करना है, ठीक है, रिक्वेस्ट करना है, तो फिर आप इंग्लिश में कैसे करेंगे? तो उसके यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के 3 तरीके अपने सामने लिखे हुए हैं आपके। तो जैसे अपने स्पेशली अपनी सियोनी में और इंडिया में से प्लीज़ बोल दो तो काम चल जाता है। से प्लीज़ बोल दिया ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट हो जाती है, ठीक है, प्लीज़ बोल दी सर प्लीज़, तो समझ आता है थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये बहुत आसान तरीका है हमारे लिए कि यार प्लीज़ एक गिलास पानी ला दो यार, तो क्या बोलेंगे अपन? प्लीज़ गिव मी अ वाटर, यार थोड़ा प्लीज़ थोड़ा साइड हो जाओ, प्लीज़ मूव अ बिट, यार थोड़ा नंबर बताएंगे, प्लीज़ गिव मी योर नंबर, प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, प्लीज़ से चल जाता है। पर ऑल ओवर वर्ल्ड में 2 मॉडल ज़्यादा चलते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए जो आपके सामने है। नंबर 1 वुड का यूज़ क्या आता है? पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए। जब भी आपको किसी से भी पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है, पोलाइटली मीन्स होता है नम्रता पूर्वक, बहुत ही झुककर, बहुत ही नरमी के साथ रिक्वेस्ट करना, तो फिर वुड मॉडल चलता है। वुड, भैया क्या आप मेहरबानी करके थोड़ा सरकेंगे अंकल? तो क्या बोलेंगे? वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट अंकल। प्लीज़ भी लगा देते हैं कई लोग, इसके बाद वुड भी लगाते हैं, प्लीज़ भी लगा देते हैं। लगा दिए प्लीज़ तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नहीं लगाओगे तो भी वुड काम कर रहा है वो। वुड यू मूव अ बिट प्लीज़, क्या आप मेहरबानी करके थोड़ा सरकेंगे? हमें बाद में हंसना नहीं कि सरक गया, ठीक है। और कुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, तो वुड और कुड ये दोनों बिल्कुल बराबर की मॉडल है, काय के लिए? पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए। और प्लीज़ तो है ही अपने पास। तो जैसे बोल रहे हैं यार क्या आप मेहरबानी करके मुझे नोटबुक दिखाओगे आप अपनी? तो वुड यू प्लीज़ शो मी योर नोटबुक, कुड यू प्लीज़ शो मी योर नोटबुक, प्लीज़ शो मी योर नोटबुक। 3 तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। किसी बोला पानी लाओ, प्लीज़ गिव मी अ वाटर, यार प्लीज़ लाने के लिए बात है ब्रिंग, प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए गिलास पानी लाएंगे आप? वुड यू प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, कुड यू प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो एक रिक्वेस्ट को आप 3 तरीके से कर सकते हैं इंग्लिश में, और ये करिए आप बढ़िया। डेली लाइफ में अपन बोलते हैं किसी से भी ये कर दो, तो इंग्लिश का यूज़ करिए आप, तो इनको सीखिए। तो आज हमने इकट्ठा 5 यूज़ सीखे, 5 एक्शन सीखे। फर्स्ट लेट के 3 यूज़, कोई भी काम होने दो, कोई भी काम मत होने दो, और आओ करें या चलो करें, और इंग्लिश में ऑर्डर कैसे दिया जाएगा, और इंग्लिश में रिक्वेस्ट की जाएगी। तो समझ में से सभी को इन सब में, लेकिन एक ही चीज़ लगेगी आपको, जो आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन इन एवरी क्लास, इन एवरी वीडियो, कि आपको मैं रहूँ या कोई भी रहे, आपको इंग्लिश तो सिखा देगा, पर आपको कोई बैठाल के वर्ब नहीं रटाएगा। कोई यूट्यूब चैनल या कोई आपका मोबाइल आपको वर्ब नहीं रटाएगा। वर्ब रटने के लिए आपको खुद वर्ब से मेहनत करना पड़ेगा। और जैसे गाड़ी तो है, आज 5 गाड़ी खड़ी है हमारे सामने, 1 2 3 4 5 6 गाड़ियाँ हैं, लेकिन अगर हमारे पास पेट्रोल नहीं तो बेकार है। पेट्रोल मतलब वर्ब अगर याद है तो यू कैन स्पीक इंग्लिश कंटिन्यूसली, आप इंग्लिश की गाड़ी चला सकते हैं। तो समझ टू अंडरस्टैंड, हमें वर्ब भी याद करना है और इनका यूज़ करना है। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।